गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? नेगी सोल्जर, टाइप इन चैट बॉक्स, हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल, विजिबल प्रॉपर्ली? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं प्रॉपर्ली? टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में, टाइप इन चैट बॉक्स। झमाझम रेडी रे बाबा। ओ हो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यस यस यस। So my friends, we are discussing full course on basic thermodynamics. And this course will be very useful for GATE 2022-23 aspirants and Engineering Services Examination 2021-22 aspirants, because I'm going to discuss in entire detail। और हम लोग गेट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है, बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है सर, ये इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकाली जाए। तो आज पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर है। नो हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज करेक्टली। ये अरे आग लगा देंगे रे बाबा। So those who are coming first time to our YouTube channel, let me introduce myself. My name is Devendra Singh Negi. I'm mechanical head on Academy Brands. Get All India Rank 1 2019-20 paper, All India Rank 1 back note paper mill. Other than these exams, I have cracked number of competitive exams and I completed my master from IIT Bombay on the top of my batch. I'm teaching for GATE and ESC since 9+ years. I have mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode. और बेटा ये है एक गिफ्ट नेगी सोल्जर्स के लिए। यस, देयर आर सो मेनी नेगी सोल्जर्स हु आर रिक्वेस्टिंग मी टू लॉन्च द सेपरेट बैच। तो उनके लिए खुशखबरी है बेटा, उनके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। यस यस यस, आई विल बी फ्रेमिंग द सेपरेट बैच फॉर नेगी सोल्जर्स। मैं नेगी सोल्जर्स के लिए सेपरेट बैच फ्रेम करूंगा, वेयर I will be teaching the thermal and fluid subject. That means I will be teaching I'm talking about Unacademy Plus. I will be teaching thermodynamics, applications of thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics and hydraulic machines. And I will make your other subjects, design subject, manufacturing subject, mathematics, aptitude, it is taught by the top educators on Unacademy Plus. तो बेटा आप यूज करेंगे नेगेटन, आ जाएंगे Unacademy Plus पर। 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है हीट ट्रांसफर एंड 2 ऑफ मई से स्टार्ट होने वाला है, सॉरी 3 ऑफ मई से स्टार्ट होने वाला है बेसिक थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा थर्मल फ्लूइड मैं डील करने वाला हूं, बाकी ये सब्जेक्ट मैं बताने वाला हूं आपको, किससे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज अनअकैडमी प्लस पर आप पढ़ने वाले हैं अंडर माय पर्सनल गाइडेंस द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगेटन। 13 days टू गो। एंड दिस इज अनदर थिंग बेटा, ये आपको पता है every day 4:30 PM we are meeting on Unacademy Learning App, Unacademy free special class पे हम लोग मिलते हैं, जहां पर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चंस ऑफ हीट ट्रांसफर which are very helpful for PSUs, engineering services examination, ISRO, BARC, HPCL, SSC, JEE, RV, UNL, इन सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं राइट नाउ ऑन Unacademy Learning App, Unacademy free special classes 4:30 PM। oh my god, oh my god, oh ho, what is this, what is this, लॉन्चिंग झमाझम सीरीज। ओ हो बेटा, ये झमाझम सीरीज स्टार्ट होने वाली है। कहां पर स्टार्ट होने वाली है, कब स्टार्ट होने वाली है, क्या होगा इसमें, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। कब? ये आने वाला फ्राइडे 7:15 PM, फ्राइडे 7:15 PM वी आर गोइंग टू मीट ऑन YouTube, on your own YouTube channel, Unacademy GATE MEPIXC YouTube channel। 7:15 PM पर मैं लॉन्च करने वाला हूं झमाझम सीरीज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओ माय गॉड, enter the invite code to unlock your PPT। what is the invite code रे बाबा, what is the invite code, what is the invite code? oh ho, क्या है रे बाबा invite code? what is the invite code, what is the invite code? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, क्या है रे बाबा इनवाइट कोड? नेगेटन नेगेटन नेगेटन। ओ हो, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। यस यस यस, नेगेटन है रे बाबा फॉर नेगी सोल्जर्स। नेगी सर, देयर इज ओनली वन कोड, नेगेटन नेगेटन नेगेटन। एंड remember my friend, Negitan is not just the referral code, it's an emotion which is connecting me and my team to you people, Negi sir to Negi soldier, झमाझम classes to झमाझम learning। are you getting to? बोलो रे बाबा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट हो। यस यस यस, इंटरनल एनर्जी वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। उससे पहले बात करते हैं कल क्या डिस्कस किया था। व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे, व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे, फटाफट से बताएंगे बेटा कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था।
यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम। कल हमने बात करी थी किसके बारे में? कल हमने बात करी थी किसके बारे में? सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम। कल बात हुई थी सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम के बारे में। मैंने यहां पर बताया था इन केस ऑफ absence, if I'm having the absence of electrical effect, magnetic effect, or maybe surface tension effects, then the system is known as simple compressible system. Now, I have told you in case of simple compressible system, I will be having only the displacement work. There will be no electrical work. There will be no soft work. And then I have discussed this part also, state postulate. State postulate. What is state postulate? पूरा डिटेल में डिस्कस किया था बेटा। According to state postulate, the state of simple compressible system can be defined by two independent intensive variables. और कल मैंने आपको बताया था what is the meaning of independent intensive variable, and then we have seen 100% I can write in this way also. Specific internal energy is the function of temperature, specific, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। इंटरनल एनर्जी, यस यस यस, let us see internal energy. So what is internal energy? चलो देखते हैं रे बाबा। internal energy is an extensive property. मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज तो बता चुका हूं बेटा। I think in the first chapter when I was discussing property, when I was discussing types of property, I have told you internal energy is an extensive property having unit joule or kilojoule. Specific internal energy is an intensive property having unit joule per kg और kilojoule per kg। एक बार लिखकर दिखाता हूं आपको, एक बार लिखकर आपको दिखाता हूं, देखना बेटा ध्यान से। स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U बाय m। प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली बेटा। ये कैपिटल U क्या है? दिस कैपिटल U इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी। ये आपका इंटरनल एनर्जी है। दिस इज योर इंटरनल एनर्जी, and this internal energy is having the unit joule or kilojoule. And when I'm dividing this internal energy by mass, I will be getting the specific internal energy. याद रखना बेटा, कभी भी कंफ्यूज मत होना। whenever I'm writing small u, जब भी मैं small u लिख रहा हूं, whenever I'm writing small u means I'm writing specific internal energy. When I'm writing capital U, I'm writing internal energy. हर किसी को यहां तक क्लियर हो गया बेटा? स्मॉल u बोले तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल U, इट इज योर इंटरनल एनर्जी। ऑफ कोर्स नीड नॉट टू से, यू आर अवेयर ऑफ दिस। इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, whereas your specific internal energy is an intensive property. यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। फटाफट से बोलेंगे यहां तक सब लोग क्लियर है। चलो चलो, एक्सीलेंट है बेटा। टाइप करते रहेंगे चैट बॉक्स में। यार मुझे ना ये चैट बॉक्स में एकदम धमाकेदार चलता हुआ दिखना चाहिए। whenever I'm seeing my screen, I should find that chat box is running like anything. मेरी स्पीड मैच करनी है बेटा आप लोगों को। You have to match my speed. शांति से नहीं बैठेंगे रे बाबा, टाइप करते रहेंगे, टाइप करते रहेंगे। यस यस यस, आप टाइप करते रहेंगे, मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलो अब बेटा आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं आपको चीजें, बताऊंगा इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं। पहले समझ लो चीजों को। लेट अस गो टू द बेसिक मैथमेटिक्स। एक बेसिक मैथमेटिक्स लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना बेटा, आपने देखा भी होगा। लेट अस सपोज, या चलो z लिख देता हूं। लेट अस सपोज z इज द फंक्शन ऑफ x, y। तो आपने देखा होगा कई बार हम लोग ऐसा लिखते हैं, dz इज इक्वल टू dou z by dou x at constant y dx plus dou z by dou y at constant x dy। ये तो आपने पढ़ा होगा बेटा, ये तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, बस याद दिला दिया मैंने आपको। लेट अस सपोज z is depending on x, y। मान लीजिए ये जो z है, मान लीजिए ये जो z है, it is depending on x, y। then you can write dz is equal to dou z by dou x at constant y dx plus the dou z by dou y at constant x dy, है ना? ये तो आपको याद है ना? ऐसा आप लिख सकते हैं बेटा? जल्दी से बताएंगे, ये तो आप लिख सकते हो। यस यस, अब ध्यान से देखना बेटा, मजा आने वाला है। कैन आई से
according to state postulate, can I write in this way? Specific internal energy is the function of temperature, specific volume. ये बताओ बेटा, can I write? इसीलिए मैंने, अब मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. No one can ask me, sir, how are you writing this? मैंने कल ही बता दिया था. That's why कल की क्लास में मैंने आपको स्टेट पोस्टुलेट पूरा डिटेल में बताया था. Yes, state of a simple compressible system can be defined by two independent intensive variables. Temperature and specific volume are two independent intensive variables. So 100% I can write small u is the function of temperature comma specific volume. बिल्कुल लिख सकता हूं. तो du क्या हो जाएगा बेटा? What will be du? Can I say du will be dou u by dou t at constant specific volume dt plus dou u by dou v at constant temperature dv. अब बेटा यहां पे आपको एक मजे की बात बताता हूं बेटा, मजे की बात बताता हूं. आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? नहीं समझ में आ रहा होगा ना? किसी को समझ में आया ये क्या है बेटा? अब जो बताने वाला हूं ना, ध्यान से सुनना बेटा. दिस इज योर सीवी. यस बेटा, दिस इज योर सीवी. एक्चुअली दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीवी, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होती, लेकिन अब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स, तो आपको पता होनी चाहिए. सीवी, specific heat at constant volume. CV is what? Specific heat at constant volume is defined as the rate of change of specific internal energy with respect to temperature. Rate of change of specific internal energy with respect to temperature at constant volume. तो अब ना वो डेफिनेशन भूल जाओ अपनी बारी. अरे चंपू अब बड़ा हो गया रे बाबा, चंपू अब बड़ा हो गया रे बाबा. 12th की डेफिनेशन. सर किसी ने पूछा व्हाट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट. सर स्पेसिफिक हीट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अरे चंपू, नाउ यू विल नॉट गिव द टाइम. अब बड़ा हो गया रे बाबा चंपू तू. नाउ द चंपू हैज ग्रोन. Specific heat at constant volume is known as, or is, rate of change of specific internal energy with respect to temperature at constant volume. तो बेटा ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? अभी देखते जाओ, मजा आने वाला है. सो du is equal to what? cv dt plus dou u by dou v at constant temperature dv. ये कंफर्म कर दो बेटा फटाफट से, ये कंफर्म कर दो. क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई? देन आई विल मूव फॉरवर्ड. अगर आप यहां तक क्लियर हैं तो ही मैं आगे बढ़ूंगा. तो एक काम करते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, है ना? लेट अस रीड द डेफिनेशन वंस. एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं. एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. Specific heat at constant volume may be defined as the rate of change of specific internal energy with respect to temperature at constant volume. I hope each and everyone is clear till here. CV is equal to dou u by dou t at constant volume. So it is defined as the rate of change of specific internal energy with respect to temperature at constant volume. चलो आगे चले. अब बेहतरीन एनालिसिस करूंगा बेटा आपके लिए. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. अभी अभी आपको मैंने बताया था 100% मैं ऐसा लिख सकता हूं, du is equal to cv dt plus dou u by dou v at constant temperature dv. ये है ना? अब देखना बेटा, मैं बात कर रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस की. फॉर अरे चंपू, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस रे बाबा? चंपू व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस रे बाबा? ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है बेटा चंपू?
What is the isochoric process, re baba champu? Isochoric process is the process where the volume remains same during the process. Volume remains constant during the process, basically, na. So volume is constant, and if volume is a constant, 100% specific volume is also constant. And if specific volume is a constant, 100% d of specific volume will be 0. बेटा अगर मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, देखना ध्यान से, सब्स्टिट्यूटिंग dv इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए. सो व्हाट आई एम गेटिंग बेटा, अगर मैं dv 0 रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? बोलो रे बाबा, बोलो रे. अरे चंपो टाइपिंग चैट बॉक्स रे बाबा, कीप टाइपिंग. यस, du इज इक्वल टू cv dt. तो फिलहाल आपको पता चल गया होगा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं. अब किसी को समझ में आ रहा है बेटा? अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, व्हाट इज द कंडीशन? देयर इज ओनली वन कंडीशन. टिल नाउ देयर इज ओनली वन कंडीशन. द प्रोसेस इज व्हाट? आइसोकोरिक प्रोसेस. अभी तक सिर्फ एक कंडीशन है. प्रोसेस क्या होना चाहिए बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस होना चाहिए. मैं बात कर रहा हूं एनी सब्सटेंस की. यहां तक क्लियर कर दो बेटा. मैं बात कर रहा हूं एनी सब्सटेंस की. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सब्सटेंस. मैं बात कर रहा हूं एनी सब्सटेंस की. मैंने कोई और कंडीशन ले ली. मैं बात कर रहा हूं एनी सब्सटेंस की बेटा. आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सब्सटेंस. जल्दी से बताएंगे. यहां तक क्लियर हैं सब लोग? बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं. अरे यार हार्ट का सिंबल हो जाएगा यहां तक क्लियर है. मामला आइसोकोरिक का है रे बाबा. यस बेटा चेतन, देयर आर द चांसेस. आप मेरे से टच में रहो, बिल्कुल मिल सकता है बेटा, है ना. अब मैं क्लास के एंड में बात करूंगा आपसे बेटा चेतन, है ना. बेटा देखो, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से प्लीज. डोंट माइंड माय नेगी सोल्जर्स. जिनको भी मुझसे कुछ भी पूछना होता है कि एक्सी में इतना मार्क्स है, क्या होगा, मैकेनिकल में ये गेट स्कोर आ रहा है, क्या होगा, आप ना सिर्फ क्लास के एंड होने का वेट क्या करो. मैं सबके डाउट लूंगा. मेरा क्या रहता है बेटा, मैं आया हूं पढ़ाने के मकसद से. आई एम स्टैंडिंग हियर विद द एम ऑफ टीचिंग यू पीपल. मैं आपको क्वालिटी टीचिंग करना चाहता हूं. तो मैं चाहता हूं कि मिनिमम डिस्टर्बेंस रहे और एंड में मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा, है ना. चलो अब ध्यान से सुनना बेटा. अब सुनना ध्यान से, है ना बेटा. मेरी टीम को पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है. मैंने अपनी पूरी टीम को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखा है. जितने भी लोग इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, कोई भी पढ़ाने के अलावा कुछ और बहुत कुछ नहीं करता. आपका काम है सिर्फ पढ़ाना, पढ़ाओगे, है ना. चलो अब देखो, एक बेहतरीन एनालिसिस करते हैं. देखना बेटा ध्यान से. अब ध्यान से देखना. देखो du इज इक्वल टू, यहां देखना, du इज इक्वल टू cv dt. अच्छा मान लीजिए, let us suppose I want to find the specific internal energy change for the process 1 to 2. Of course it will be integration 1 to 2 du. Of course it can be written as इंटीग्रेशन 1 to 2 cv dt. ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना. अब ध्यान से देखना बेटा, 100% ध्यान से देखना. डेल्टा u 1 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 cv dt. ये मेरे पास आ गया. अब यहां से आगे बढ़ने के दो रास्ते हो सकते हैं बेटा. इफ आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर, देयर कैन बी टू वे. मैं आपको बताता हूं वो दो रास्ते क्या हो सकते हैं. ध्यान से देखना बेटा.
देखो यहां से आगे बढ़ने के दो रास्ते क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, इसको लगाने की कंडीशन क्या है, एनी सब्सटेंस undergoing isochoric process, any substance undergoing isochoric process। अब ध्यान से देखना बेटा, यार ऐसा हो सकता है ना CV इज कांस्टेंट, अरे ऐसा हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ऐसा हो सकता है। तो केस नंबर 1, लेट अस सपोज CV इज कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और अगर CV कांस्टेंट है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ध्यान से देखना बेटा, ये CV बाहर आ जाएगा, डेल्टा स्मॉल u 1 to 2 will be equal to what, CV will come out, integration 1 to 2 dt, and of course temperature is exact differential, temperature is a property, it is an exact differential, so integration 1 to 2 dt will be giving me T2 minus T1 delta T, so delta small u 1 to 2 will be equal to CV delta T, T2 minus T1 is delta T, this is the formula which I am getting बेटा, ये है फार्मूला जो कि मुझे मिल गया। अब नाउ एनीवन इन द क्लास, एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला है इसको लगाने की कंडीशन क्या है बेटा, देखो एनी सब्सटेंस having CV is equal to constant undergoing which process, isochoric process। I hope everyone is clear with this। delta small u specific internal energy change is equal to CV delta T। आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास कोई भी सब्सटेंस है and it is having constant CV and undergoing isochoric process। यस यहां तक क्लियर है बेटा सब लोग, यहां तक सब लोग क्लियर हैं, बताइए। सब बताने वाला हूं बेटा निकेत, आई एम गोइंग टू टीच ईच एंड एवरीथिंग, यू पीपल नीड नॉट टू वरी। अब ध्यान से देखना बेटा, दूसरा हो सकता है CV इज नॉट कांस्टेंट, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दूसरा केस क्या हो सकता है, CV इज नॉट कांस्टेंट, it will vary with temperature, as the temperature will change CV will change। अगर ऐसा हो गया तो अब आप CV बाहर निकाल नहीं सकते, now you cannot take out CV out of the integration because it is not constant। तो जो भी आपको फंक्शन दिया है, whatever the function is given, आप उसको लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। सर ये चमका नहीं, इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूं बेटा। सर ये चमका नहीं, इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूं बेटा, डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग वन एग्जांपल। लेट मी टेक वन एग्जांपल, लेट अस सपोज CV इज नॉट कांस्टेंट, उसने दिया है CV इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज समथिंग लाइक दिस T² + 3। बात समझ रहे हो, मान लो एग्जामिनर ने बोला CV कांस्टेंट नहीं है, आई एम हैविंग एनी सब्सटेंस व्हिच इज नॉट हैविंग कांस्टेंट CV is varying with the temperature with the help of this relation, CV is equal to T² + 3, and let us suppose temperature is changing from T1 to T2। मान लीजिए टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम T1 to T2 and they will be asking you what is a delta small u 1 to 2। तो आप कुछ नहीं करोगे बेटा, आपको मैंने बता दिया। एंड ऑफ कोर्स आइसोकोरिक प्रोसेस इज गिवन ना, देख लो ध्यान से, ये भी क्लियर कर देता हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस इज गिवन, okay, isochoric process is given। तो आप क्या करोगे, if you are having any substance, कोई भी सब्सटेंस है, if it is undergoing isochoric process, इतना तो मैं लिख ही सकता हूं, delta small u 1 to 2 is equal to integration 1 to 2 CV as the function of temperature dt, delta small u 1 to 2 CV as the function of temperature is already given in the question,
दैट इज टी स्क्वायर प्लस 3 dt। तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई विल बी गेटिंग टी क्यूब ना, टी क्यूब बाय 3 plus 3t, and of course t1 to t2, and the moment I'm putting the value I will be getting something like this na, t2 cube minus t1 cube by 3 plus 3 t2 minus t1। अब आप समझदार हो, t1 will be given in the question, t2 will be given, आप वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो। बेटा यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर है? डील कर लेंगे ना? डील कर लोगे ना बेटा? कंफर्म कर दो एक बार फटाफट से। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे? इफ सीवी इज कांस्टेंट, डेल्टा स्मॉल यू 1 to 2 is equal to CV delta T, of course I should have the isochoric process। और अगर CV कांस्टेंट नहीं दिया है तब ये वाला फार्मूला जिंदाबाद है, then this formula you can apply। फटाफट से कंफर्म कर देंगे। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। अरे मजा 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 मजा, क्या ही तो कॉन्सेप्ट है रे बाबा, क्या ही तो कॉन्सेप्ट है रे बाबा। अरे झमाझम कॉन्सेप्ट है रे बाबा, झमाझम कॉन्सेप्ट है रे बाबा। चलो अब एक बेहतरीन चीज बताता हूं आपको। चलो ये तो आपको समझ में आ गया, अब एक बेहतरीन चीज बताता हूं। जूल्स एक्सपेरिमेंट, एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हुआ था बेटा। जूल्स एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1843 में, 1843 में हुआ था। अब इसको समझना ध्यान से। अरे मजा 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 मजा। नाउ लुक एट हियर, वन ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय जूल साहब इन 1843। ये बात है 1843 की। देखो क्या किया, आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दो टैंक हैं। देयर आर टू टैंक्स, टैंक 1 टैंक 2, टैंक 1 टैंक 2। These two tanks are connected by pipe. In between you are having one valve। लिख देता हूं बेटा, ध्यान से देखना। This is one tank, this is another tank। They are connected by pipe, and in between you are having valve also। Now in left side tank I am having air which is behaving as an ideal gas। ये जो टैंक है इसके अंदर एयर है ना, ये जो टैंक है इसके अंदर एयर है, और ये जो टैंक 2 है इसके अंदर कुछ नहीं है बेटा, नथिंग इज देयर। आई एम हैविंग एब्सोल्यूट वैक्यूम। Let me repeat again what I'm saying। I'm having two tanks, tank 1 tank 2। tank 1 is containing air, tank 2 is having absolute vacuum। I'm having one pipe which is connecting these two tanks, and I'm having one valve in between, and this tank is kept in some water bath। What is the meaning of water bath? यहां पे बाहर में ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है बेसिकली वाटर है। So these tanks are kept in water bath, and of course ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, this is some thermometer। 100%। This is the bulb of thermometer, and the bulb of thermometer will be measuring the temperature of water, and the bulb of the thermometer will be measuring the temperature of water। यहां तक ये schematic diagram सबको समझ में आ गया बेटा? I hope each and everyone is able to understand the diagram। जूल साहब ने किया क्या, एक बड़ा टैंक, बड़ा कंटेनर लिया, उसके अंदर दो टैंक रखे, टैंक के चारों तरफ वाटर रखा। टैंक्स आर कनेक्टेड बाय अ पाइप, इन बिटवीन यू आर हैविंग वन वाल्व, एंड देयर इज अ थर्मोमीटर व्हिच कैन मेजर द टेंपरेचर ऑफ वाटर। सब कुछ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। द मोमेंट व्हेन एवरीथिंग इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हाट ही हैज डन इज he opened this valve। उसने क्या किया, जूल साहब ने ये वाल्व ओपन कर दिया बेटा।
जैसे ही ये वाल्व ओपन किया, द मोमेंट ही इज ओपनिंग द वाल्व, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इमीडिएटली द एयर विल स्टार्ट entering the tank to right side tank, and finally the air will be in both the tanks. Finally air will be in both the tanks. ये सबको क्लियर हो रहा है? फाइनली एयर दोनों टैंक्स के अंदर होगी, 100% होगी. ऑफ कोर्स प्रेशर विल बी सेम, चाहे उधर का ले लो इधर का ले लो, हर जगह प्रेशर सेम हो जाएगा. आई विल बी हैविंग द इक्वलिटी ऑफ प्रेशर. नाउ लिसन केयरफुली बेटा. In the ending of this chapter, I will be telling you this is known as free expansion, and there will be no work interaction. कोई work interaction नहीं होगा, because the air is expanding against absolute vacuum, and this absolute vacuum is not going to offer any resistance. So 100% there will be no work interaction. ये तो समझ में आ गया मुझे. फ्री एक्सपेंशन का केस है, इट इज द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, इट इज द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन. 100% देयर विल बी नो वर्क इंटरेक्शन. वर्क इंटरेक्शन इज 0. प्रोसेस के दौरान कोई भी वर्क इंटरेक्शन नहीं हुआ. अब सुनना बेटा ध्यान से. जूल साहब ने थर्मोमीटर की रीडिंग चेक करी. देयर वाज नो चेंज बिफोर ओपनिंग द वाल्व and after opening the valve. There is no change in the reading of the thermometer. मान लो रीडिंग यहां पर थी तो यहीं पर है. What is the meaning of that? If the reading of the thermometer is not changing, the meaning is 100% temperature of the water is not changing. क्या मैं बोल सकता हूं with 100% confidence? Can I say if the reading of the thermometer is not changing, that means temperature of the water is not changing. इसका मतलब क्या हो गया? The meaning is the energy interaction in the form of heat between this air and water is 0. अरे या तो वाटर से, अगर वाटर से एनर्जी सप्लाई होती एयर को in the form of heat, then the temperature of water should decrease. And if heat is getting supplied from air to the water, then 100% temperature of the water must increase. कोई चेंज नहीं हो रहा है. If there is no change, 100% there is no heat interaction. ये भी मुझे समझ में आ गया. मुझे बोले तो जूल साहब को समझ में आ गया. W is also 0. Sorry, Q is also 0. There is no change in thermometer reading. याद रखना टैंक के अंदर क्या है बेटा? टैंक के अंदर क्या है? एयर. एंड ऑफ कोर्स एयर विल बी बिहेविंग एज व्हाट? टैंक के अंदर एयर है एंड दिस एयर विल बी बिहेविंग एज व्हाट? आइडियल गैस. बात हो रही है आइडियल गैस की. सुनना बेटा ध्यान से. 100% if I'm assuming this air is my system, ये फाइनल कंडीशन में है, then 100% I can write one thing, Q is equal to W plus delta U. मैं ऐसा तो लिख सकता हूं. Now in this particular experiment, Q is 0, there is no change in temperature, W is 0, I am having the free expansion. तो यार एक चीज तो 100% कंफर्म हो गई. One thing is 100% कंफर्म, डेल्टा U is 0. ये कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0. ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये कितने लोगों को समझ में आ गया? 100% चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0. ये कंफर्म कर देंगे बेटा, चैट बॉक्स में ये कंफर्म कर देंगे. अरे बाबा सिंपल सी बात है, आई एम हैविंग द स्टेशनरी सिस्टम. इफ देयर इज नो चेंज इन if there is no heat interaction, there is no work interaction, 100% the change in internal energy will be 0. है ना? चमक गया. Now listen carefully.
लिसन केयरफुली। क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि 100% वॉल्यूम ऑफ द एयर इज चेंजिंग? ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इज चेंजिंग? देखो देखो, अर्लियर द एयर वॉज इन दिस टैंक ओनली, now the air is in both tanks, so 100% volume of air is increasing, volume increases, volume is changing, volume is increasing, but change in internal energy is zero। तो इसका एक मतलब हो गया 100% internal energy of air, internal energy of an ideal gas is not the function of volume। ये तो कंफर्म हो गया। 100% pressure will change, in fact pressure will decrease। earlier the air was in this one tank, now the same air is in two tanks, of course pressure will decrease, pressure will change, pressure will decrease, there is no doubt, pressure decreases, pressure decreases। if the pressure decreases, still change in internal energy of the air is zero, that means pressure के change होने का internal energy पर कोई फर्क नहीं पड़ता, that means internal energy of an, मैं बात कर रहा हूं ideal gas की, internal energy of an ideal gas is not the function of pressure। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची, which is the temperature। yes 100%, that means internal energy of an ideal gas is the function of temperature। कितनी बार इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में, गेट एग्जाम में, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया, याद रखना बेटा। इफ आई एम हैविंग, एंड दिस इज कमिंग एक्सपेरिमेंटली, अभी तो मैं एक्सपेरिमेंटली समझा रहा हूं, मैथमेटिकल भी डराइव करके दिखाऊंगा बेटा आपको, उसकी चिंता मत करना, पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन होने वाला है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट बताया जो कि हुआ था 1843 में। 1843 में याद रखना उसने क्या डराइव किया जूल साहब ने, दैट फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग विद वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग विद प्रेशर, दैट मींस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यहां तक क्लियर है बेटा? वेलकम समीर, वेलकम 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 टू नेगिस्तान। अरे प्रेशर का ई का, अरे शंपू ही खा गया क्या रे बाबा? ठीक है, कंफर्म कर दो बेटा फटाफट से, कंफर्म कर देंगे। यस तो एक कंक्लूजन सुन लेते हैं बेटा। internal energy of an ideal gas that depends on a temperature only। if the temperature of an ideal gas increases, internal energy increases, and vice versa। if the temperature of an ideal gas decreases, 100% temperature decreases। absolutely clear? अरे बाबा मैं पहले आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, सुन तो लो। नॉन आइडियल गैस के लिए नहीं होगा ना, वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, फॉरगेट अबाउट दैट। अभी मैं बोल रहा हूं आइडियल गैस के लिए। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, वाइप ओनली। हाँ, अब ध्यान से सुनना बेटा, लेट अस डू वन ब्यूटीफुल एनालिसिस फॉर आइडियल गैस। अब बात करेंगे आइडियल गैस के लिए। तो यार एक चीज बताना बेटा, एक बार कंफर्म कर दो, कैन आई से फॉर एन आइडियल गैस specific internal energy will be the function of temperature only। बेटा ये कंफर्म कर देंगे, फटाफट से कंफर्म कर देंगे। कैन आई राइट? मैं बात कर रहा हूं आप किसकी, भूल जाओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सब्सटेंस नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक केस, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस। कैन आई से फॉर एन आइडियल गैस specific internal energy the function? yes 100% I can say, yes 100% I can say। तो 100% मैं ऐसा लिख सकता हूं, du इज इक्वल टू cv dt,
अब बेटा डिफरेंस समझना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या मैंने कहीं पर माना कि प्रोसेस आइसोकोरिक है? कहीं नहीं माना। दैट मीन दिस फार्मूला इफ यू आर हैविंग द आइडियल गैस, देखो ध्यान से, इफ यू आर हैविंग द आइडियल गैस then doesn't matter what is the process, undergoing any process, अरे कोई भी प्रोसेस है, चंपू डंपू पंपू, चंपी डंपी पंपी, any process, if I am having the ideal gas, I can write du is equal to CVdT, because for an ideal gas internal energy is the function of temperature only CVdT will come, doesn't matter what is the process. अब सुनना बेटा ध्यान से, listen carefully, same formula I have written earlier for any substance undergoing isocoric process. For any substance undergoing isocoric process, you can write this formula. For ideal gas, any process, you can write this formula. Are you getting what I'm saying? There are two conditions of applying this formula. Any substance undergoing isocoric process, ideal gas undergoing any process, you can apply this formula. अब बेटा ध्यान से देखना, I'm interested in delta small u1 to 2. 100%, it will be integration 1 to 2 du, that means delta small u1 to 2 will be integration 1 to 2 du is cv dt. Absolutely clear till here. अब ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, ध्यान से देखो बेटा, du is equal to cv dt. If I'm talking for ideal gas, then this formula you can apply for ideal gas undergoing any process. Now again here I can have two things. Again here I can have two beautiful cases. सर वो ब्यूटीफुल केसेस क्या होंगे अभी बता देता हूं बेटा। अरे चंपू वेट रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपा, लुक एट हियर रे बाबा, चंपा, ब्यूटीफुल, ओहो हो, ब्यूटी, ये हुई ना बात चंपो, ये हुई ना बात बेटा, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, पहला केस क्या हो सकता है, CV इज कांस्टेंट। बेटा CV कांस्टेंट हो गया, if the CV is constant, what is the meaning of that? Can I say I am having the ideal gas having constant specific heat at constant volume? Can I say I am having ideal gas having constant specific? बेटा मैंने बताया था, what is the technical name of this? If I am having ideal gas having constant specific heat, what is the technical term? Perfect gas. I am talking about perfect gas. तो बेटा क्या होगा, if the CV is constant, अच्छा यहां इंटीग्रेशन वाला पार्ट लिख देते हैं ना, चंपू के लिए इंटीग्रेशन वाला पार्ट लिख देते हैं, हाँ ऐसा लिख देते हैं ना, बढ़िया हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 2, हाँ CV will be coming out of the integration, so delta small u1 to 2 is equal to what, CV is coming out of the integration 1 to 2 dt, of course you know it will be delta t, so delta small u1 to 2 is equal to CV delta t 1 to 2. Beta, anyone in the class can tell me what is the condition for applying this formula? Anyone in the class can tell me what is the condition for applying this formula? Delta small u1 to 2 is equal to CV delta t. Anyone in the class can tell me what is the condition for applying this formula? Very simple beta. Perfect gas, ideal gas having constant specific heat is perfect gas undergoing any process, undergoing any process. Now second case देखना बेटा, CV is not constant, CV is the function of temperature. आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा,
If I'm having some ideal gas whose specific heat is not constant, that is known as semi perfect gas. So I'm talking about semi perfect gas. तो यहां पर क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं, जो भी आपको CV फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया होगा वो लिख देना, इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा 1 to 2 CV as the function of temperature dt. Of course, here I'm talking about semi perfect gas undergoing any process. ये कंफर्म कर दो बेटा, फटाफट से कंफर्म कर देंगे। यहां तक क्लियर है सब लोग? फटाफट से कंफर्म कर देंगे बेटा, यहां तक सब लोग क्लियर है? देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड। इफ यू पीपल आर क्लियर टिल हियर देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड। बेटा कंफर्मेशन चाहिए मुझे, आई नीड योर कंफर्मेशन। फटाफट से कंफर्म कर दो। फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा। अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। नाउ लिसन केयरफुली, अब आपको बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं बेटा, अब आपको बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। डेल्टा स्मॉल यू 1 to 2 is equal to CV delta T 1 to 2. Can you tell me what is this delta small u? Specific internal energy change. Any intelligent student of the class can tell me what will be the unit of delta small u? ये जो डेल्टा स्मॉल u है इसकी यूनिट क्या होगी? Specific internal energy change. Can I say the unit will be joule per kg or kilojoule per kg? फटाफट से कंफर्म कर दो। Now any intelligent student of the class, any intelligent student of the class can tell me if I want to write this equation, क्या क्या कंडीशंस होंगी जिसके अंडर में मैं ये लगा सकता हूं? पहले मुझे बताओ एनी सब्सटेंस के लिए। फर्स्ट यू टेल मी फॉर एनी सब्सटेंस this formula, if I want to apply for any substance, then that any substance must have CV constant. CV क्या होना चाहिए उस सब्सटेंस का? कांस्टेंट होना चाहिए। And it must be undergoing which process? It must be undergoing which process? Can I say isochoric process? Can I say isochoric process? फटाफट से बताओ। एक कंडीशन तो ये हो गई है ना, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन आई कैन अप्लाई फॉर परफेक्ट गैस आल्सो ना बेटा। If I am applying for perfect gas, then doesn't matter what is the process. You can apply for any process. You can apply for Champu process, Dumpu process, Pumpu process, Champi process, Dumpy process, Pumpy process. Perfect gas, any process. अब सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। Let's suppose I'm having a perfect gas undergoing isobaric process. Let us suppose I'm having a perfect gas undergoing isobaric process. Can I apply this formula? 100% I can apply this formula. Suppose I'm having a perfect gas undergoing adiabatic process. Can I apply this formula? I can apply this formula because for perfect gas, I can apply it for any process. Now I'm asking you one beautiful question and I want each and everyone who is live to give me the answer. For isothermal process, if I'm having a perfect gas undergoing isothermal process, what will be the specific internal energy change? If I'm having a perfect gas, मैं बात कर रहा हूं perfect gas की, मैं बात किसी और substance की नहीं कर रहा हूं। I'm talking about perfect gas. If I'm having the perfect gas for isothermal process, what will be the specific internal energy change?
फटाफट से टाइप कर दो, फटाफट से टाइप कर देंगे बेटा। जीरो, जीरो। Why is zero? Because the moment I am saying isothermal process, T2 will be equal to T1, and if T2 is equal to T1, delta T will be how much? Zero. Delta small u will be zero. I hope everyone is clear till here. अब ध्यान से सुनना बेटा, एक और बेहतरीन चीज बताता हूं, एक और बेहतरीन चीज बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको। चेंज नोटिस करना बेटा, चेंज नोटिस करना। now I'm writing delta small u bar 1 to 2। ये बार का मतलब क्या है? मोलर, मोलर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी चेंज। आई एम हैविंग मोलर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी चेंज। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? CV bar delta T 1 to 2। What is this CV bar? Molar specific heat at constant volume। एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना बेटा, एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना, मैं डेराइव भी करूंगा। CP माइनस CV, CP माइनस CV विल बी इक्वल टू कैपिटल R। specific heat at constant pressure minus specific heat at constant volume will be equal to characteristic gas constant, whereas CP bar minus CV bar will be equal to R bar। molar specific heat at constant pressure minus molar specific heat at constant volume will be equal to universal gas constant। आपको पता है R we are representing for the characteristic gas constant, R bar we are representing for universal gas constant। I hope each and everyone is clear till here। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? What will be the unit of delta U small u bar 1 to 2? What will be the unit of delta small u bar 1 to 2? फटाफट से बोलेंगे बेटा। What will be the unit of delta small u bar 1 to 2? You can say joule per mole or you can say kilojoule, आपकी मर्जी, आप किसी में भी लिखना चाहो। मैं एक जनरल लिख रहा हूं, किलोजूल पर किलोमोल, ये तो आपको याद होगा। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं ऐसा लिखूं डेल्टा कैपिटल U 1 to 2, किसी को समझ में आ रहा है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा कैपिटल U 1 to 2? डेल्टा कैपिटल U 1 to 2, डेल्टा कैपिटल U 1 to 2, इंटरनल एनर्जी चेंज, और यू कैन से टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज। तो क्या फार्मूला होगा? आप या तो इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो या इसमें नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग द थिंग्स। सो मास m CV delta T 1 to 2, और यू कैन राइट n CV bar, n is नंबर ऑफ मोल्स। अरे बाबा चंपो, बेटा यूनिट क्या होगी? कैपिटल U, इंटरनल एनर्जी चेंज, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज, जूल और किलोजूल। Doesn't matter whether you apply this equation or this equation or this equation, कंडीशन तो यही है रे बाबा, कंडीशन तो यही है रे बाबा। बात समझ में आ रही है? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। बेटा आप लोग ना लिंक विंक शेयर नहीं कर रहे हो, ये चलेगा नहीं नेगी सोल्जर्स। अगर आपको थर्मो पढ़नी है बेहतरीन तरीके से लिंक को शेयर करते जाएंगे। रे बाबा ये क्या चल रहा है? इतने कम बच्चे लाइव हैं बेटा, लिंक्स को शेयर कर देंगे आप लोग, है ना? कल की क्लास का लिंक मैं रात में भेजता हूं, सब ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। थर्मो मैं पूरा तभी पढ़ा पाऊंगा अगर आप देखेंगे, है ना? ठीक है, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ध्यान से देखना, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा ध्यान से,
मान लो दिस इज द डोमेन ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि यहां पे एनी सब्सटेंस है। अच्छा देखो आप यहां से, लेट सपोज इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। मान लो यहां पर वो वाले एनी सब्सटेंस हैं जिनका सीवी कांस्टेंट है, और यहां पर इस लाइन के इधर इधर वाले एनी सब्सटेंस हैं जिनका सीवी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली बेटा। मान लो एनी सब्सटेंस having CV equal to constant and they are undergoing isochoric process, they are undergoing isochoric process, then 100% without any doubt you can apply this formula, delta small u 1 to 2 is equal to CV delta T 1 to 2। अभी यहां देखना बेटा, let us suppose you are having any substance, CV is not constant, and let us suppose such a substance is undergoing isochoric process, then you will be applying this formula, delta small u 1 to 2 is equal to integration 1 to 2 CV is the function of temperature dt। ये बात क्लियर है बेटा? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, है ना, है ना, यहां तक क्लियर है। अब देखना बेटा ध्यान से, एनी सब्सटेंस के अंदर आइडियल गैस भी आएगी ना, एनी सब्सटेंस के अंदर आइडियल गैस भी आएगी ना बेटा। ये है आइडियल गैस, आइडियल गैस। बेटा किसी को समझ में आया? देखो देखो देखो, अरे मजा 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 मजा। You are having CV constant, here CV is not constant, so anyone in the class can tell me ये वाला जोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडियल गैस हैविंग कांस्टेंट सीवी। टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, दिस जोन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अरे इन एनी सब्सटेंस आई एम हैविंग आइडियल गैस। अरे एनी सब्सटेंस के अंदर आइडियल गैस भी आ गई ना रे बाबा। सो दिस जोन इज व्हाट? दिस जोन इज व्हाट बेटा? 100% परफेक्ट गैस, 100% परफेक्ट गैस। और अगर परफेक्ट गैस है तब कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज द प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देन डजंट मैटर whether the process is isochoric or not, you can apply this formula। आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा स्मॉल u 1 to 2 is equal to CV डेल्टा t। कहने का मतलब है if you are having any substance having CV is equal to constant, आपको प्रोसेस आइसोकोरिक तभी होना है जब आपके पास परफेक्ट गैस नहीं है। When you are in this zone, you are not having perfect gas. If you are having the perfect gas, doesn't matter whether the process is isochoric or not. You can apply the formula delta small u is equal to CV delta T। Are you clear till here? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर है? कंफर्म कर देंगे बेटा चैट बॉक्स में, फटाफट से बता देंगे यहां तक क्लियर है तो। ना ना, this is the zone of semi perfect gas। CV is not constant, then of course doesn't matter what is the process, you can apply this formula 1 to 2 CV at the function of temperature dt। बात समझ में आ गई? यस, क्लियर है रे बाबा। चलो अब एक बेहतरीन कंक्लूजन पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखना। डेल्टा स्मॉल u 1 to 2 is equal to CV डेल्टा t 1 to 2, इक्वेशन नंबर 1।
डेल्टा स्मॉल u बार 1 to 2 is equal to cv bar delta t 1 to 2 delta capital U is equal to mcv 1 to 2 of course mcv delta t 1 to 2 ncv bar delta t 1 to 2. ये फार्मूलाज आप कब कब लगा सकते हैं, इसी के बारे में कंक्लूजन है बेटा. अबाउट सेट ऑफ इक्वेशंस, above set of equations can be applied under following two conditions: any substance having constant cv undergoing isochoric process, perfect gas undergoing any process. कंफर्म कर देंगे बेटा. है ना बेटा, आपको इस क्लास के नोट्स यहां मिल जाएंगे. नेगी 10 टेलीग्राम चैनल पर you will be finding the notes of this class in Negi 10 telegram channel, which is trusted by more than 7,000 Negi soldiers. But if you don't want to miss my free special classes on Unacademy platform, मेरा नाम सर्च कर लेना देवेंद्र सिंह नेगी and you follow me. I'm telling you, एक एक स्पेशल क्लास आपके मार्क्स बढ़ाएगी एग्जाम में. Every day 4:30 PM to 5:30 PM आई एम टेकिंग द स्पेशल क्लास. आप अटेंड कर सकते हैं, आपको मजा आने वाला है. कल क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुमारो? बेटा आज जैसे समझ में आया है ना, हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज. कल बात होगी एंथैल्पी चेंज की. अभी बता रहा हूं, टुमारो एट 6 PM वी आर गोइंग टू मीट एंड आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी नेगी सोल्जर इज गोइंग टू फॉरवर्ड द लिंक टू योर ग्रुप्स. अपने सारे ग्रुप में बोल दो इंडिया की बेस्ट थर्मोडायनामिक्स हो रही है यूट्यूब पर. दिस इज माय 36th लेक्चर. मिनिमम 150 लेक्चर होंगे थर्मोडायनामिक्स के. मिनिमम 150 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू टेक. मिनिमम 150 लेक्चर होंगे. डिपेंड्स ऑन यू. अटेंडेंस ठीक रहेगी, लाइव स्टूडेंट्स रहेंगे, 150 लेक्चर आपके सामने करवा दूंगा. 150 लेक्चर्स मिनिमम थर्मोडायनामिक्स. एक एक चीज मास्टरी हो जाएगी बेटा, मास्टरी हो जाएगी थर्मोडायनामिक्स की. किसी को भी पढ़ा देना, किसी को भी पढ़ा देना. टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस नो हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज करेक्टली. एंड दिस इज ज्ञान गंगा बेटा. ये ज्ञान गंगा क्या है? ये ज्ञान गंगा है मेरे उन नेगी सोल्जर्स के लिए. याद रखना बेटा, मेरा एम है दिस ज्ञान गंगा इज फॉर माई दोज नेगी सोल्जर्स हु कैन नॉट अफोर्ड एनी पेड कोर्स, जो कि अनअकैडमी प्लस नहीं ले सकते हैं. उनके लिए है ये ज्ञान गंगा बेटा. इन दिस ज्ञान गंगा व्हाटएवर द फ्री क्लासेस आई हैव टेकन, जितनी भी फ्री क्लासेस मैंने ली हैं, वेदर ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप और मे बी ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग इज अरेंज इन प्रॉपर वे. थर्मोडायनामिक्स की, हीट ट्रांसफर की, फ्लूइड मैकेनिक्स की, एटीडी की, प्रीवियस गेट एक्सी पेपर्स, स्पेशल सेशन, एवरीथिंग इज अरेंज. टिल नाउ मोर देन 500 क्लासेस आई हैव टेकन. एक बार जाके देखो, आपको दिखेंगी सारी क्लासेस, आपको सारी क्लासेस दिखेंगी. मोर देन 500 क्लासेस आई हैव टेकन इन लास्ट 1 year. कुछ प्लस पे है, कुछ स्पेशल में है, कुछ यूट्यूब पर है. तो आप एक बार जाके देखो कितनी क्लासें, 170 180 तो आपको इसी में मिल जाएंगी बेटा. फ्लूइड मैकेनिक्स में 40 क्लासेस यहां पर होंगी, करीबन 30 क्लासेस यहां पर होंगी, 40 क्लासेस यहां होंगी. यस, मोर देन 200 क्लासेस आर ऑन दिस पर्टिकुलर ज्ञान गंगा ओनली. यूज करो, देखो देखो. यू कैन नॉट अफोर्ड एन अकेडमी प्लस, नो प्रॉब्लम. आप यहां पर देखो बेटा, सब देखो. दैट्स हाउ योर ज्ञान गंगा लुक्स लाइक. चैप्टर नेम, lecture numbering, lecture number 24 lectures I have taken in first chapter itself. Name of the topic covered in particular lecture, video class link, PDF link. If you are liking the class, beta hit the like button. Like button आप नहीं दबाते हो. Subscribe, share and comment. और ये तो मैंने आपको बता ही दिया. Very soon, I am going to launch. बेटा याद रखना, this K2K batch was my dream. And I'm telling you, I will try my best to make sure you are getting the benefits of this K2K batch. ये मेरी और मेरी टीम का ड्रीम था. Again, the same thing I'm telling you.
वेरी सून आई विल बी स्टार्टिंग दिस झमाझम सीरीज। इसके बारे में पूरा पता चलेगा आपको फ्राइडे को। फ्राइडे 7:15 PM आई विल बी टॉकिंग अबाउट झमाझम सीरीज। क्या होने वाला है झमाझम सीरीज में आपको पूरा वहीं पर ही पता चलेगा बेटा, है ना। संतोष पाल पूछ रहे हैं कैसे जाएंगे सर, ये तो बता दीजिए बेटा। ये देखो यार, बोल बोल के मैं थक गया। ये है ना, देखो ये है ना टाइनी यूआरएल। संतोष पाल देख लो बेटा, tinyurl.com/Nigitan कोड, इसको अपने एड्रेस बार में टाइप कर देना, पहुंच जाओगे, है ना। ठीक है ना। As I told you, every day 4:30 PM to 5:30 PM I am taking free special class। तो बेटा हम लोग मिलेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कल 4:30 बजे, वेयर आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ हीट ट्रांसफर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हर रोज लगभग 20-25 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं यहां पर। ये एक स्लाइड है जहां पर डिफरेंस है। कई बार बच्चों को डाउट होता है सर यूट्यूब और अनअकैडमी प्लस पर क्या डिफरेंस है। तो ऑफकोर्स बेटा यूट्यूब पर आपको क्या मिलता है, if you are attending live you will be attending live classes, otherwise recorded classes, and of course comprehensive whatever we are teaching we are giving you the quality content on YouTube। लेकिन अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आते हो तो इतनी सारी चीजें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिलती हैं। आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं सब टाइम पर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, all branches under one subscription, personal guidance। Of course the moment you are coming on Unacademy Plus using the referral code NEGI10 I will be guiding you, mentoring you personally। you can choose your own educator for the class, serious teaching होती है। of course prepare for multiple exams through one subscription, GATE ESC। आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसी के थ्रू आपकी गेट की भी तैयारी हो जाती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी होती है, वीकली क्विजेस यू विल बी हैविंग, डेली असाइनमेंट्स। ऑफ कोर्स वहां पर आपको केवल 2 सब्जेक्ट हम लोग करवाते हैं एट अ टाइम। क्लासरूम का एनवायरनमेंट रहता है, डाउट क्लियरिंग, एवरी 4th क्लास विल बी द डाउट क्लियरिंग क्लास, यू विल बी हैविंग द लाइव पोल, लीडर बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग द नोट्स आफ्टर द क्लास। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यूट्यूब और अनअकैडमी प्लस में। बेटा मैं बता देता हूं आपको, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी अंडर माय गाइडेंस। पूरा थर्मल और फ्लूइड मेरी गाइडेंस में करना चाहते हैं तो उनको मैंने बता दिया है। complete thermal and complete fluid I am going to teach। when I am saying complete thermal fluid I will be teaching thermodynamics, applications of thermodynamics, fluid mechanics, hydraulic machines, heat transfer, ये पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं। and I am framing one बेहतरीन बैच नेगिस्तान के लिए, नेगिस्तान में नेगी सोल्जर्स के लिए आई एम फ्रेमिंग वन ब्यूटीफुल बैच, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैच, जहां पे थर्मल फ्लूइड मैं पढ़ाऊंगा एंड द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आई विल बी रिकमेंडिंग, आई विल बी मेंटरिंग माय नेगी सोल्जर्स की रिमेनिंग सब्जेक्ट किस बेस्ट टीचर से पढ़ने। तो आपको कोई चिंता ही नहीं करनी है, एवरी सब्जेक्ट विल बी लाइव। तो नेगी सोल्जर जितने भी हैं जिनको थर्मल फ्लूइड मेरे से पढ़ना है, आ जा रहे हो बाबा नेगिस्तान में, आई विल टेक केयर ऑफ यू। फ्रॉम द 3rd of May आई एम स्टार्टिंग थर्मोडायनामिक्स। ये बेटा आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है। जैसे आप नेगी10 लगाते हैं अनअकैडमी प्लस पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। You will be getting the live classes. In case you are missing the live classes, you will be able to watch recorded sessions. Of course, you will be getting the daily practice problem, practice sheets. You will be getting the doubt clearing sessions. You will be getting the doubt solving group. The moment you are using NEGI10, मैं आपको जितने भी doubt solving groups हैं, where me and my team members are present, I will be adding you. You need not to worry. You will be getting the weekly quizzes. You will be getting the daily solving of weekly quizzes, and you need not to worry about the revision part, because the moment your syllabus is over we will be running the crash course and rank improvement batches for you people, and of course you will be having the batches in Hindi and English also. Now if Negi soldiers can afford Unacademy Iconic, if they are financially well settled, they can afford Unacademy Iconic, I will be advising them to take Unacademy Iconic, because in Unacademy Iconic you will be getting whatever the features are there on Unacademy Plus, वो तो मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल you will be getting the personal coach. This personal coach is going to mentor you one-to-one right from the beginning till the end, right from the guidance to interview guidance. Now this personal coach will make sure you are getting the customized study planner. This personal coach will make sure you are getting the personalized test analysis. This personal coach will make sure you are getting the study booster sessions from Unacademy, how to increase the efficiency of learning, how to enhance the art of writing the exam, and at the same time you will be getting the preparatory study material also. एक चीज और जान लो बेटा, the moment Negi soldiers are planning to join Unacademy Plus using the referral code NEGI10, जैसे ही Negi soldiers Unacademy Plus join करना चाहते हैं using the referral code NEGI10,
they will be getting the maximum discount on subscription fee. For 1 year, for 12 months it will reduce to 27,225 rupees, for 18 months it will reduce to 34,350 rupees, and for 24 months it will reduce to 39,600 rupees. And the most important thing, you can pay in no cost EMI also. Sir, what is the meaning of no cost EMI? Let us suppose Negi Soldier is planning to join for 2 years. मान लीजिए Negi Soldier 2 साल के लिए ज्वाइन करना चाहता है. 39,600 divided by 24, that means 1650 rupees per month. That means 55 rupees per day. That's it. आपको इसके अलावा कुछ और पे नहीं करना है, बस इतना ही पे करना है. Sir, how can I pay in no cost EMI? If you are having the credit card of any bank, debit card of HDFC Bank और Bajaj Finserv card, तो आप no cost EMI पर भी पे कर सकते हैं. अगर आपके पास ना तो क्रेडिट कार्ड है, ना HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है, ना बजाज फिनसर्व कार्ड है, तो आप मुझे कीजिए मैसेज. आई विल बी टेलिंग यू कि इन तीनों के ना होने पर भी नो कॉस्ट EMI पर आपको सब्सक्रिप्शन कैसे मिल सकता है. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, नहीं है तो टाइनी URL में मिल जाएगा, ज्ञान गंगा में मिल जाएगा. अदरवाइज सेंड मी द मैसेज ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ओके, दिस इज फी स्ट्रक्चर फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक. Why to use Negi 10? Because Negi 10 is not just a code, it's an emotion which is connecting me to you people, Negi sir to Negi Soldier, Jhamajam classes to Jhamajam learning. Are you getting to Bolo Re Baba? And of course, the moment you are using Negi 10, you will be coming directly under my guidance. I'm going to mentor you personally. GATE All India Rank 1 2019 contingent census paper is going to mentor you personally. Mechanical Head Unacademy Brands is going to mentor you personally. 100% banknote paper mill All India Rank 1 is going to mentor you personally. Trust of so many on Unacademy Plus is going to mentor you personally. The person whose courses are continuously coming on Unacademy Plus will be mentoring you personally. Complete साल भर मेरे कोर्स आने वाले बेटा. राइट नाउ आई एम टीचिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद मेरा हीट ट्रांसफर आ रहा है, उसके बाद थर्मो आ रहा है, उसके बाद ATD आएगा, हाइड्रोलिक मशीन्स आएगा, उसके बाद फिर फ्लूइड आएगा. तो पूरा थर्मल एंड फ्लूइड वाला पार्ट मैं कवर करने वाला हूं. इसके अलावा जो डिजाइन के सब्जेक्ट है मैं आपको बताने वाला हूं किससे पढ़ना है. तो आप बिल्कुल मेरी गाइडेंस में बने रहेंगे, है ना. मैकेनिकल प्लस एक्सी मतलब नेगेटन नेगेटन नेगेटन. थैंक यू सो मच. अब बोलो बेटा, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा. ओके, ठीक है प्रखर, मैं देख लूंगा. ठीक है. एनीवन एल्स इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. सर पूरा कोर्स कवर होगा, आपके ऊपर है. हिरेन मेरे को मैसेज कर दो ना. Sir, I joined Plus without referral code Negi 10. So due to that, I'm not under your guidance. How? देखो बेटा, मैं ये तो हमेशा ही बोलता हूं. देखो आप लोगों को मैंने बोला है, जब आप किसी रेफरल कोड को यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आप उस टीचर को, जिस एडुकेटर का आप यूज कर रहे हो, उसको आप अपना मेंटर बना रहे हो. कोई बात नहीं बेटा हिरेन, नो प्रॉब्लम. आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको मेंटर करूंगा. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. ओके, मुझे मैसेज कर दो. लेकिन आगे से ध्यान रखो रे बाबा, आगे से ध्यान रखो रे बाबा. ऐसा कैसे चलेगा रे बाबा. ठीक है, मैं देख लूंगा. ओके, ठीक है. यार सबको पता है नेगी सर इतना बेहतरीन गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, उसके बाद भी आप लोगों को पता नहीं. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अरे झमाझम है रे बाबा. एक्सीलेंट 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 बेटा. लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला. मुझे अटेंडेंस पूरी चाहिए, मुझे अटेंडेंस पूरी चाहिए. कल सारे के सारे लिंक्स आप फॉरवर्ड कर देंगे, है ना. ठीक है. मेरा 22 तारीख से बेटा. सौरभ फ्रॉम 22 ऑफ मार्च आई एम स्टार्टिंग. मैं तो इस चीज को देखकर हैरान हूं, इतने लोग जो अनअकैडमी प्लस पर है वो मेरी यूट्यूब की क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. 22 मार्च से हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो रहा है. बी रेडी टू फील द हीट. मजा आ जाएगा बेटा, मजा आने वाला. ऐसा हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, 6 नंबर पूरे जेब में है बेटा, 6 मार्क्स पूरे पॉकेट में होने वाले हैं, है ना. ठीक है.
अरे आप लोग तो बस मेहनत करो, मेहनत करने के लिए रेडी रहो बेटा, बी रेडी टू वर्क हार्ड। बाकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, बाकी चीजें मेरे पे छोड़ दो, आपका शेड्यूलिंग वगैरह पूरा मैं करने वाला हूं, मेरी गाइडेंस में रहोगे बेटा। देवयानी ऑलरेडी फ्लूइड मशीनरी इस यूट्यूब चैनल पर हो चुका है, आप एक बार सर्च करो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बेटा। थर्मो है बेटा 3 मई से, 3rd ऑफ मई से, सौरभ 3rd ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है, अनअकैडमी प्लस पर 3rd मई से मेरा थर्मो स्टार्ट हो रहा है ना। चलो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।